अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज और मोहम्मद जवाद एक नई वीडियो में आपके साथ। सर, जैसा कि हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आजकल बातचीत कर रहे हैं, तो मोहम्मद साहब का अगला सवाल जानते हैं कि क्या है। जी मोहम्मद साहब, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट मूवर्स कौन होते हैं? जो आप बिग प्लेयर्स कहते हैं, जिन्हें आप मार्केट मूवर्स कहते हैं, या मार्केट जो कंट्रोल करते हैं, वो कौन होते हैं? वो कैसे कंट्रोल करते जी बिल्कुल। देखिए बेटा, ये जो मार्केट मेकर और मार्केट मूवर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बेतहाशा दौलत होती है। ये एक बंदा नहीं होता, ये एक कार्टेल होता है। ये एक बैंक भी हो सकता है, ये कंसोर्शियम भी हो सकता है। बैंक दो किस्म के होते हैं, हमारे जहन में तो आता है ना, वो नेशनल बैंक या बी बैंक। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, एक कमर्शियल बैंक्स होते हैं। उसके अलावा पूल होता है, फंड्स बेस्ड हाशा किस्म के फंड्स। जो दुनिया है इसमें, यूरोप और अमेरिका में जो बड़े लोग हैं वो बहुत सारे फंड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। जो फंड्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में फाइनेंस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में पैसा लगाते हैं। ज्यादातर बड़े लोग जो हैं वो एक दूसरे के मफादात का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे की लाइन नहीं काटते और मिलकर मूव करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कह रहे हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखूंगा, दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो ये जब किसी एक प्रोडक्ट में घुसते हैं, तो ये एक दूसरे को, ताकतवर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको इनका कोई ना कोई पीछे बंदा गेम गेम प्लानर होता है, और वो सारे फिगर्स को, फिर ये इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। इनके पास इनकी एक्सेस सिस्टम तक होती है, ये मुल्कों के हुक्मरानों तक इनकी एक्सेस होती है। ये मामूली कार्टल्स नहीं है, ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का एक तो है ना, एक स्टॉक मार्केट हो गई, फिर उसमें एक शेयर हो गया, वो तो एक कंपैरेटिवली छोटी गेम है। ये जो कमोडिटीज की, ऑयल की, इनके लिए तो जंगें हो जाती हैं दुनिया में। अगर आप अपनी आंखें खोल कर देखें और दुनिया के हालात को समझने की कोशिश करें, तो ऑयल के लिए तो जंगें हो जाती हैं, ऑयल के लिए, गोल्ड के लिए। तो ये जो इस कदर ताकतवर लोग होते हैं कि ये मुल्कों पर हमले तक करवा देते हैं कि ऑयल की सप्लाई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में जंगें हो जाती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि वो इनकी चालों को रीड कर लेगा और इन्हें बीट कर देगा, तो वो इंतहाई अहमक आदमी है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके पास टोटल पोजीशन भी होती है कि ओवरऑल पोजीशन क्या है। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि कमोडिटीज, करेंसीज और जो क्रिप्टोज हैं, ये किस तरह से स्टॉक मार्केट से मुख्तलिफ हैं। हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात नहीं करते, हम अमेरिकन की कर लेते हैं, इंडिया की कर लेते हैं। मसलन टाइटन वॉचेज है, वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। अब उसमें कितनी घड़ियां बन रही हैं, किस मॉडल की बन रही हैं, कितनी सेल हो रही है, ये सारी हर 3 महीने के बाद ट्रेंड आपके सामने आ रहा है। आप जब क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ते हैं, आपको पता चलता है इतने का माल बिका, इतने का माल बना, इतना कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, आगे ये प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में ये हालात हैं, एक्सपोर्ट में ये हैं। उसके साथ न्यूज़पेपर जो है उन पे पॉलिसीज आपको पता होती हैं कि ये गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में कितना बूस्ट दे रही है, कितना टैक्सेस लगा रही है, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी, जो हम बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज की कह रहा हूं, तो मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी रिपोर्ट ये बताएगी कि इनकी प्राइसेस पे जो चीजें असरअंदाज हो रही हैं। और इसी तरह गोल्ड, कमोडिटीज, चूंकि ये पूरी दुनिया में चल रही होती हैं, इसके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर भी असरअंदाज होते हैं और टेम्परेरीली शॉर्टेज क्रिएट करके बेसिकली स्टोरी उन्होंने बनाकर तैयार रखी होती है। जब उन्होंने जिस साइड पे मूव करना होता है, वो स्टोरी रिलीज कर देते हैं और उस तरीके से उसको फैलाना। जैसे आपको मैंने कई बार समझाया कि जी, ब्रोकर की बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रोकर के कहने से बाइंग सेलिंग करेंगे तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा आपका है, आप जब तक उस स्टॉक को खुद एनालाइज नहीं कर लेते, उसकी खुद वैल्यू नहीं निकाल लेते, कभी उसमें पैसा ना डालें। वो ओवर प्राइस्ड है और वो राइट प्राइस पे आ गया तो पैसे आपके डूबेंगे। इसी तरह
जो बड़े लोग उसमें गेम कर रहे होते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्हें मार्केट मेकर और मार्केट मूवर्स कहा जाता है। ये बहुत ही ताकतवर और इंतहाई खतरनाक लोग हैं, और इनका नाम जो है वो मतलब बंदा देने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है हर बंदे को उन मुल्कों के नाम भी पता है, उन कौमों के नाम भी पता है जो ये सब कुछ करती हैं। अभी आपने कुछ देखा भी है, मोनोपोलाइजेशन पूरी दुनिया में, पंप एंड डंप जो है वो लोगों ने देखा है। अकल वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये जो सोशल मीडिया होता है इस पर एक लिमिटेड गुफ्तगू की जा सकती है। ये क्लोज डोर तो होता नहीं है कि एग्जैक्ट लोगों के नाम जो है वो हम ले दें, लेकिन जो अक्लमंद है मेरा ख्याल है वो समझ गए हैं, और जो बेवकूफ है उनसे हम मुखातिब ही नहीं है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल। समझ में आ गया आपको? जी जी जी। तो इसके साथ ही हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट BSX में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे 1-on-1 सेशन या हमारी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो 0300-9466-240 और 0336-4242-346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट कीजिए। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि मैं लोगों को क्यों ये काम सिखा रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है लोगों को ये काम सिखाने की, मैं सिर्फ अपने बेटे को, अपनी फैमिली को सिखा देता है। जैसे मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त ये आइडिया हमने नहीं किया। अब ये मोहम्मद साहब के मशवरे से ये आइडिया हमने लॉन्च किया, लोगों को सिखाया, क्योंकि इसमें मुल्क की खिदमत है, इसमें पॉजिटिविटी है। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है इस मार्केट का, और वो मुल्क के लिए अच्छा है कि लोग इन्वेस्ट करें। अभी RDA रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के जरिए दुनिया के किसी कोने से, फिर गवर्नमेंट एक और फैसिलिटी दी है, आप किसी दूर दराज के कस्बे में, वहां से आप अपना बैंक अकाउंट और अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकरेज का खोल सकते हैं, और मार्केट में 1-2 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट करके अपना अच्छा एक जरिया बना सकते हैं, अपना पेंशन प्लान बना सकते हैं, रिटायरमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वजह है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है सिखाने में। इस वजह से हम ये लोगों को जो है वो सिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को पॉजिटिव लेंगे। वैसे ना भी ले तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करते ही जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।